सोचिए एक मासूम बच्ची जो अचानक ऐसे व्यवहार करने लगे जिसे देखकर उसकी अपनी भी माँ शॉक हो जाए। डॉक्टर के पास कोई जवाब न हो और फिर भी परिवार को लेकर मामला इंसानी बीमारी का नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक अलौकिक शक्ति या आत्मा का है। आज की कहानी द एक्सोर्सिस्ट की एक ऐसी हॉरर फिल्म जिसे आज भी सबसे डरावनी फिल्मों में गिना जाता है। लेकिन आखिरकार इस बच्ची के साथ हुआ क्या था, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में एक छोटी सी लड़की या बच्ची जो अपनी माँ से के साथ रहती है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे वह छोटी बच्ची अलग व्यवहार करने लगती है, बदलाव कर आने लगती है। उसकी माँ को समझ नहीं आता ये आखिर कर क्या रही, बेटी के साथ क्या हो रहा है। उसकी माँ अपनी बेटी की मदद के लिए डॉक्टर से संपर्क करती है। कई तरह की कोशिश करने के बावजूद भी उसकी हालत सुधार नहीं होता और यही कहानी एक रहस्यमयी डरावनी दिशा में बढ़ती चली जाती है। डर बढ़ता है जाता है, व्यवहार में लगातार बदलाव करता जाता है। उसकी माँ के सामने एक ऐसा सवाल आके खड़ा हो जाता है जिसका कोई शान जवाब नहीं है। क्या छोटी बच्ची किसी बीमारी से जूझ रही है या उसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति या आत्मा है? आइए जानते हैं। शुरुआत में इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वही वैज्ञानिक डर पर भरोसा करती है, लेकिन जब परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर होने लगती है तब उसे दूसरी भावनाओं पर भी विचार करना पड़ता है। यानी फिल्म दर्शकों को डराने के साथ साथ एक ऐसा सवाल पूछती है, क्या हर समस्या का जवाब विज्ञान के पास होता है? नहीं। टाइम पादरी की एंट्री होती है। आखिरकार कहानी में पादरी पेरमिन जैसे नामक एक व्यक्ति का एंट्री होता है। वह खुद भी मानसिक और व्यक्तिगत संघर्षों से जूझ रहा होता है, लेकिन छोटी बच्ची की स्थिति को देखकर उसकी मदद करने की इच्छा और बढ़ जाती है। इसके बाद कहानी में धार्मिक विश्वास और रहस्यमय ताकत के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। मामला सिर्फ एक परिवार की परेशानी का नहीं रह जाता, यह एक ऐसी लड़ाई बन जाती है जिसमें सामने दिखाई देने वाली चीज से ज्यादा उन चीजों का है जिन्हें समझना पाना मुश्किल है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा यही है कि धीरे धीरे अपना तनाव बढ़ती जाती है। शुरुआत में छोटी छोटी अजीबे घटनाएं दिखाई देती है, फिर स्थितियां लगातार गंभीर होती चली जाती है। उसकी माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव कार्य करती है या कोशिश करती है। दूसरी तरफ पादरी अपने विश्वास और डर के बीच संघर्ष करता है और दर्शक लगातार सोच रहे हैं कि क्या बच्ची को बचाया जा सकेगा? क्या यह रहस्यमयी शक्ति खत्म हो जाएगी? और इस संघर्ष का अंत आखिरकार कैसे होगा? यही सवाल आपको फिल्म के अंत तक बांध के रखती है। आखिरकार कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाती है। यहाँ बच्ची को बचाने के लिए पादरी बेहद कठिन कदम उठाता है। फिल्म का अंदर डर के साथ साथ एक भावनात्मक असर भी छोड़ता है। फिल्म की आखिरी बात सिर्फ इसके डरावनी देश से नहीं बल्कि इसका माहौल, रहस्यमय और धीरे धीरे बढ़ता तनाव। और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी इन फिल्म का नाम हॉरर फिल्म में गिना जाता है। अगर आपको ऐसी डरावनी फिल्म की कहानी और रहस्यमय घटनाएं पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली फिल्म शायद इससे भी ज़्यादा डरावनी वाली हो सकती है।